मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कांग्रेस सरकार के भी टाइम पे रहे हो, ठीक है, बीजेपी के भी हम टाइम पे सभी रहे रहे। हो, ठीक जी। है। तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंशिएट समझ आता है? हुँ, हुँ। कंट्री को विकसित की विकास की तरफ लेके जाने में, हुँ, हुँ। उसमें कांग्रेस की कितने कंट्रीब्यूशन रहता है और बीजेपी हुँ, का हुँ। कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? हुँ। देखिए, परम कोई भी सरकार रहती है, उसके पास एक पॉलिटिकल मशीनरी होती है, हुँ, मतलब जिस वो चुन के आती है और उसके पास एक ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी होती है, जो डे का काम करती है। तो जैसे यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो ज़्यादा है, वो भी वहाँ पे कुछ तो काम हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो एक्टर है, उसका काम क्या है? उसका काम क्या है कि विकास वो हो जो लोग चाहते हो। सो पॉलिटिक्स बेसिकली पॉलिटिकल लीडर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन बिल्कुल जो आखिरी में आदमी है, उसकी और सरकार के बीच में जो सरकार का तंत्र है, कनेक्शन है। हुँ, ब्यूरोक्रेट का नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो अपने आप बैठा, उसकी एक समझ है, उसने एक समझ ली है जब वो डीएम रहा, जब वो सीडीओ रहा। लेकिन अब एक टिपिकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितनी बार ग्राउंड में जाता है? नहीं जा पाता, समय भी नहीं मिलता उसको। हुँ, लेकिन नेता जो झांसी से चुन के आता है, जो ललितपुर से चुन के आता है, जो बलिया से चुन के आता है, जो बंगाल से चुन के आता है, उसको पता है कि मेरी जनता क्या है, उसको उनके बीच उठता बैठता है। उसकी क्या एस्पिरेशन है, उसकी एस्पिरेशंस को सरकार की नीतियों तक लेके आना, वही पॉलिटिक्स का इंटरप्ले है। अब देखो आप कि बीजेपी का जो एक्टर है, जो भी एक्टर मैं बोल रहा हूँ, जो पॉलिटिकल मेन आदमी है हुँ, और जो कांग्रेस का मेन आदमी है, हुँ, किसको कितनी समझ है ज़मीन की। जैसे इस समय मैं कंपैरिज़न करता हूँ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में, है ना? कि वो ऊपर बढ़े कैसे? नरेंद्र मोदी एक 10 बाई 10 के कमरे में पले-बड़े। वो सुबह स्कूल जाते थे और शाम को स्टेशन पे अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे। तो उनकी एक ट्रेनिंग देखिए, है ना? राहुल गांधी महलों में पले-बड़े। उनके पिताजी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उनके परदादा जो थे परनाना जो हुए, वो भी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। उस परंपरा से आते हैं। तो वो पुलिस प्रोटेक्शन में, एसपीजी प्रोटेक्शन में महलों में पले-बड़े। उनको नहीं पता भारत का जीवन क्या है। उनको नहीं पता कि गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलता है, कि फसल कैसे कटती है। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा बचपन में कि गन्ना ज़मीन के ऊपर आता है, गन्ना ज़मीन के नीचे आता है। उन्होंने खेत देखा ही नहीं होगा हुँ, उन्होंने कभी। तो उनके लिए गरीबी और भारत का जीवन एक ट्यूशन की क्लास है। उनको सीखना पड़ेगा। भई आज की क्लास क्या है? गरीबी। आज की क्लास क्या है? भई ज़मीन कैसे बिकती है? आज की क्लास क्या है? गेहूँ कैसे उगता है? आलू कैसे, जैसे उन्होंने बोला भी, भई आलू डालूँगा, अब सोना निकालूँगा। हुँ, अभी जैसे उन्होंने बहुत एमएसपी और एमआरपी में क क कन्फ्यूज़ हो गए वो। अभी वो जीएसटी और कास्ट सेंसस में कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि उनके लिए वो टॉपिक है। देखिए, मैं आपको परम आज कोई टॉपिक सिखा के जाऊँगा और कल आपका इंटरव्यू लूँगा तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि आपके लिए वो टॉपिक होगा। लेकिन हुँ। आपने जो जिया होगा पिछले 20 साल में, उसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं हो सकते। नहीं, समझ रहे हैं आप? मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ। तो जो आपने जिया है जो और वर्सेस आपने जो एक 6 महीने, 1 साल एक ट्यूशन में या क्लास में सीखा है, उसमें बहुत फ़र्क है। इसे मैं कहूँगा लिव्ड एक्सपीरियंस है ये, या फिर जिसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं, है हुँ, ना? तो नरेंद्र मोदी की 20 साल की, 40 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग है भई, उन्होंने वही वही करा है। और इनके लिए वो एक एक ट्यूशन की क्लास है। और उनके ट्यूटर कैसे हैं? जयराम रमेश। जैसे जयराम रमेश के बारे में, मैं जयराम रमेश पे इसलिए जा रहा हूँ, जयराम रमेश राज्यसभा से हर समय संसद में रहे और वो उनके इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। जिसने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता, जो खुद जनता के बीच में नहीं गया, जिसके नाम पे आप 10 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। आप रैली लगा दीजिए जयराम रमेश, है ना? कितने लाखों लोग आ जाएँगे क्या? हुँ, नहीं आएँगे। तो वो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है। चिदम्बरम इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है। वेणुगोपाल इलेक्शन इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है, जो खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं बहुत बार, जिनको खुद इलेक्शन जीतना नहीं आता, लेकिन वो टिकट बाँटते हैं। तो ये जो गैप है ना, कि कौन पार्टी जनता से कनेक्टेड है और जो लोग जनता से कनेक्टेड हैं, उनका कांग्रेस में भाव नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मध्य प्रदेश का चुनाव जीता, सबको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेस पे जीता कांग्रेस ने। सचिन पायलट के फेस पे जीता। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना दिए गए? इधर कमलनाथ बना दिए गए, उधर गहलोत बना दिए गए। हुँ, क्यों बना दिए गए? क्यों? अगर ये दोनों लड़के बना दिए जाते, तो ये दोनों ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये इस इ इनकी चुनावी समझ अच्छी है, ये भाषण अच्छे देते हैं, लोगों में भी अच्छी पकड़ है इनकी और ज़मीन पे भी अच्छी पकड़ है। तो ये राहुल गांधी को ओवरशैडो कर देते। वर्सेस इधर देखिए, यहाँ पे 2014 में बड़े फेसेस कौन थे सेंटर में बीजेपी के? लाल कृष्ण आडवाणी बड़ा फेस थे। लीडर ऑफ अपोजिशन इधर जेटली थे, राज्यसभा में, लोकसभा में थी मैडम सुषमा स्वराज, दोनों का देहांत हो चुका है। अब ये 3 सबसे बड़े लीडर थे। नरेंद्र मोदी तो उसके नीचे के लीडर थे, वो तो मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि लोगों में पकड़ किसकी है? किसकी है?
नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र उनको मोदी एक की। तरह से टपा के, जैसे कहते हैं ना, फलांग के उनको उनके ऊपर से लीडर बना दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया और वो जीत भी गए। बड़ी सफलता मिली। मतलब मेरिट के हिसाब से बना, ना कि इसलिए नहीं कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा है या यादव लगा है या गौड़ा लगा है या स्टालिन लगा है। तो मेरिट सर्चिंग है। देखिए, आप ये इतना सुंदर स्टूडियो चला रहे हैं। यहाँ पे आप इसलिए लेते हैं कि अरे मैं अपने चाचा के लड़के को ले लूँ, अपने मामा के लड़के को ले लूँ, या उसको लूँ जो सबसे अच्छा कैमरा आता हो, उसको लूँ जिसको सबसे अच्छी एडिटिंग आती हो। कैसे आप सेलेक्ट करेंगे? आप स्किल के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे ना। राइट। तो जैसे आप स्किल के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, तो आप भाजपा बनेंगे, जो आज की भाजपा है। हुँ। क्या पता वो भी कल किसी पे आ जाए तो फिर वो भाजपा वैसी नहीं रहेगी। अगर वो कि भई अब जो जिसका नाम मोदी होगा वही पार्टी में चलेगा, जिसका नाम शाह होगा वही चलेगा पार्टी में। अगर ऐसी भाजपा हो जाएगी कल के दिन, तो भाजपा का भी पतन हो जाएगा।